तमाम तलबा तालिबात, आइए बगैर किसी तमहीद के इस तकरीब का आगाज़ हम अल्लाह के कलाम से करने जा रहे हैं, जो वहदहू ला शरीक लहू, जो कुल हुवल्लाहु अहद है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ हम अल्लाह के कलाम से करने जा रहे हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ 12 साइंस के तालिब इल्म हाफिज फुरकान साहब को हाशिम फिरोज आबादी के कलमात के साथ, इन आशार के साथ दावत सुखद देता हूँ कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे। तो आइए तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज फुरकान साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ लाए और आज के इस प्रोग्राम का आगाज अल्लाह के कलाम से करें। हाफिज फुरकान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊन अल-माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के कलाम से इस तकरीब का आगाज हो चुका है। आइए अब इफ्तिताई कलमात और साथ ही साथ आए हुए तमाम मेहमानान का इस्तकबाल करने के लिए मैं अदारे के प्रिंसिपल फजलदार राहिल शमसुद्दीन साहब को इन कलमात के साथ आवाज़ देता हूँ कि उनकी शख्सियत इन कलमात में ढली हुई रहती है। रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में भी छाव जैसा है। आइए फजलदार राहिल साहब। खुदाया खुदाया मैं तेरे ही नाम से आगाज करता हूँ, खुदाया मैं तेरे ही नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। तो आइए आज के इस प्रोग्राम काउंसलिंग प्रोग्राम के सदर मोहतरम फजलदार एजुकेशन ट्रस्ट के रूह रवा अलहाज अब्दुल रऊफ फजलदार साहब, स्टेज पर मौजूद हम सब के उस्ताद अलहाज गुलाम मोहम्मद पटेल सर, उसी तरह आज के जो मेहमान है और जो आपको आपकी काउंसलिंग करने वाले हैं वो मोहतरम सचिन सर, स्टेज पर मौजूद मोहतरम असलम जलाल साहब, मोहतरम उमेर जलाल साहब, फजलदार वुमेन्स डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे उस्ताद है मोहतरम शेख अब्दुल हकीम सर, मुफ्ती असगर खोपटकर साहब, इसी तरह स्टेज पर और स्टेज के सामने मौजूद तमाम हाजरीन, नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, बहुत ही कम वक्त के तहत यानी टोटल रिस्ट्रिक्शन में मैं यहाँ खड़ा हूं, इसलिए जल्द अज जल्द जो है
आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हमारे फजंदार एजुकेशन ट्रस्ट के मातहती में चलने वाले फजंदार जूनियर कॉलेज, फजंदार हाई स्कूल, फजंदार इंग्लिश स्कूल और फजंदार वुमेन्स डिग्री कॉलेज के 10वीं 12वीं और टीवाई के बच्चों को उनको आगे फ्यूचर में 10वीं के बाद क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है और टीवाई के बाद क्या करना है, इस तमाम को लेकर जो है आज का जो है वो काउंसलिंग का प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया गया है। मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम ही मेहमानान का फजंदार एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से पुरतपाक खैरो मकदम करता हूं, वेलकम कहता हूं, सुस्वागतम कहता हूं। तो आइए आज के हमारे पहले जो मेहमान है वो है श्री सचिन भटांगर सर। सचिन सर के ताल्लुक से अगर कहा जाए तो ये एक आलमी सतह के काउंसलर है। गुज़िश्ता तकरीबन 25 साल से काउंसलर के तौर पर अपनी जो है खिदमत जो है मुख्तलिफ जगहों पर अंजाम दे रहे हैं। एक अहम खुसूसियात में से उनकी एक अहम खुसूसियात यह है कि तकरीबन 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपनी काउंसलिंग के जरिए जो है उन्होंने फैज़याब किया है। देखिए ये कोई मामूली फिगर नहीं है। फख्र की बात यह है कि जैसे जिस तर्ज पर आज फजंदार एजुकेशन ट्रस्ट ने उन्हें जो है इस जगह जो है मदऊ किया है और उनकी तरफ से जो है वो फायदा लेना चाहता है, इसी तरह 700 से जायद दूसरे जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी जो है सर पर जो है काउंसलर के तौर पर जो है खिदमत ली है। देखिए मैं जब उनसे बात कर रहा था तो एक बात समझ में आई कि जब हम सोचते हैं कि 10वीं के बाद क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है और टीवाई के बाद क्या करना है, तो थोड़ा मुझे सर की शख्सियत देखकर ऐसे लगा, क्योंकि पिछले 1 घंटे से मैं उनके साथ हूं, तो मुझे सर ऐसा लगा कि सर ने कहा कि जहां आपको अगर लॉन्ग टाइम अगर रुकना है तो आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जाना पड़ेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें देखिए अगर कोई आपके ऊपर जबरदस्ती करता है तो वो आपको उसको फॉलो नहीं करना है, बल्कि आपका जहां इंटरेस्ट है वो मैदान में ही आपको जाना है। ये मैंने 1 घंटे में जो है सर से थोड़ा सा सीख लिया आपसे। तो देखिए सर की जो शख्सियत जो दिख रही है, जो नजर आ रही है, उस पर मैं यही कहूंगा कि सर जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। और सर थोड़ा मैं रिस्ट्रिक्शन में बोल रहा हूं, देखिए फूल खिले हैं गुलशन में, फूल खिले हैं गुलशन में, खूबसूरती नजर आई। देखिए सर खूबसूरती नजर आई। आप आए हमारे स्कूल में, आप आए हमारे स्कूल में, खुशियां ही खुशियां आई। तो ये आज के हमारे मेहमान काउंसलर सचिन सर मौजूद है, लिहाजा मैं हमारे अदारे के चेयरमैन अलहाज अब्दुल रऊफ फजंदार साहब से गुजारिश करता हूं कि उनका जो है शाल और मोमेंटो और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। Industry is a dynamic and innovative company headquartered in Dubai, UAE, United Arab Emirates, specialized in providing comprehensive solution
across various sectors, including information technology, general trading, import, export and travel and tourism. अब ये जो मरहबा इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज के तमाम ही ओहदेदारान, तमाम ही जिम्मेदारान यहाँ मौजूद है। लिहाजा मैं उन सबों का जो है वो फजलदार एजुकेशन ट्रस्ट और फजलदार एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से उनका जो है खैर मकदम करता हूँ, वेलकम कहता हूँ, सुस्वागतम कहता हूँ। साथ ही साथ मैं सबसे पहले फजलदार एजुकेशन ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अलहाज गुलाम मोहम्मद पटेल सर से गुजारिश करता हूँ कि वो मरहबा इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट मोहतरम मोहम्मद असलम मोहम्मद सईद जलाल का इस्तकबाल करें। और हम सबके लिए एक इंतहाई जो है वो फख्र की बात है कि मरहबा इंडस्ट्रीज के फाउंडर एंड वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम उमर असगर जलाल ये इसी अदारे के साबिक स्टूडेंट है। यानी जो भी हमारा स्टाफ यहाँ है सभी ने जो है उमर जलाल को जो पढ़ाया हुआ है। लिहाजा सभी जब एक शागिर्द ऊंचे मकाम पर पहुंचता है, जब बुलंदियों पर पहुंचता है तो उसकी सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो उसके उस्ताद को होती है। लिहाजा इसी इंडस्ट्रीज के फाउंडर, सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम उमर असगर जलाल मौजूद है। लिहाजा मैं अदारे के चेयरमैन अलहाज अब्दुल रऊफ फजलदार साहब से गुजारिश करता हूं कि उमर जलाल का भी जो इस्तकबाल करें। इसी तरह मरहबा इंडस्ट्रीज के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और फजलदार इंग्लिश स्कूल के स्टाफ मोहतरमा तूबा असगर जलाल मौजूद है। लिहाजा मैं नदीम भाई फजलदार से गुजारिश करता हूं कि तूबा मैडम का इस्तकबाल करें। उषा मैडम और अफशा मैडम दोनों से इल्तिमास है कि वो आकर इस्तकबाल करें। मरहबा इंडस्ट्रीज के तमाम ओहदेदारान और जिम्मेदारान जिस तरह से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं उस पर मैं यही कहूंगा कि उमर भाई लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुफ्ती असगर खोपटकर साहब भी मौजूद हैं। लिहाजा मैं नदीम भाई से गुजारिश करता हूं कि मुफ्ती असगर साहब का इस्तकबाल करें।
तरह मरहबा इंडस्ट्रीज के एक रुकन चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर संतोष भोई सर, जो आज किसी वजह से इस प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए हैं, लिहाजा मैं उनका भी जो है आज के इस प्रोग्राम में इस्तेकबाल कर रहा हूं। तो मैं उनके इस्तेकबाल के लिए समी सर से गुजारिश करता हूं कि वो आए और उमेर जलाल जो है उनका इस्तेकबाल को जो है कबूल करें। आज के इस प्रोग्राम में मोहतरम मौलाना सलाम जलाल साहब भी मौजूद है, लिहाजा मैं अशफाक सर से गुजारिश करता हूं कि वो मौलाना का इस्तेकबाल करें। एक बार फिर मैं आए हुए तमाम ही मेहमानों का जो इस्तेकबाल करता हूं और इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इस्तिकबालिया तकरीब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। वक्त की नज़ाकत का इदराक रखते हुए इस तकरीब को यहीं पे रुकाया गया, इस्तिकबाली तकरीब को। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और अदारे के चेयरमैन, कैंपस की रूह रवा और हम सब के दिलों में रहने वाले अदारे के चेयरमैन जनाब अब्दुल रऊफ वजनदार साहब को इन अल्फाज के साथ कि जहाँ रहेगा वहीं से रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं से रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। तशरीफ लाए जनाब चेयरमैन अब्दुल रऊफ वजनदार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त की किल्लत की वजह से मैं बहुत कम टाइम ले लूंगा, बहुत शॉर्ट अपनी बातें कहूँगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सचिन भाई का लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी है। स्टेज पे बैठे हुए सारे हमारे भी प्यारे बच्चों, असातिज़ा, ये प्रोग्राम जो है ये एक अलग नौइयत का अपने स्कूल में अभी चल रहा है। ये काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट क्यों बहुत जगह पर होते रहता है, मगर ये जो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है ये एक अलग नौइयत का है। आपको अभी यहाँ पर 2-2.5 घंटे में आपको वो काउंसलिंग करेंगे। इसके बाद 15 दिन के बाद आपका आपके पेरेंट्स के साथ 1 by 1 फिर से आपका टेस्ट होने के बाद काउंसलिंग होगी। ये दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ इट, दैट विल बी हेल्ड आफ्टर 15 days। यू माइंड इट, सो बी अटेंटिव, क्योंकि जो सेकंड पार्ट रहेगा ये अभी जो फर्स्ट पार्ट है इससे अटैच है, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा समझदारी से गौर से सुनने के लिए आपने वक्त देना है। इसका फायदा सेकंड पार्ट में होने वाला है। तो बच्चों, आप अटेंटिवली इस प्रोग्राम को, सचिन साहब को गौर से सुनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं एक बड़ी खुशी की बात है, आज का ये प्रोग्राम का कंप्लीट ऑर्गेनाइजर जो हैं मरहबा इंडस्ट्री है, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे ही स्कूल के एक एक्स स्टूडेंट वो खुद उन्होंने ऑफर देकर कहा कि ये प्रोग्राम हम अपने तौर पे मरहबा इंडस्ट्रीज के जरिए इस प्रोग्राम को इनेकाद करेंगे, और वो हैं जनाब उमैर जलाल साहब। वो भी आप ही के जैसे प्रोग्राम में
नीचे बैठते थे, मगर आज अल्लाह ने उनको कितनी इज्जत दी है कि स्टेज पर बैठकर इज्जत के साथ आप लोगों के सामने वो बैठे हुए हैं। आप लोगों को ये सबक है कि आज आप जो पढ़ रहे हैं अच्छे से अच्छे बन जाओ, तो आप एक दिन आप भी स्टेज पर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि उमेर वॉज द फर्स्ट टॉपर ऑल्सो एज वेल, वेरी कॉम्पिटेंट, बहुत ही होशियार लड़का था। और हमारे टॉपर लिस्ट में उमेर का नाम अभी आया हुआ है। और हमें अभी उन्होंने जो ऑर्गेनाइज करके ये प्रोग्राम का इनकार किया है, वो मैं अपने मैनेजमेंट की तरफ से, स्कूल की तरफ से उनका शुक्र अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह उनको हर मंजिल में कामयाब करे और तरक्की अता करे, और इसी तरह से स्कूल से जो अफेक्शन है उनका वो बरकरार रहे। ये एक मिसाली उनकी मिसाल है कि ये आपको समझने के लिए, सीखने के लिए, कल आपको भी इसी स्टेज तक पहुंचना है। तो माइंड इस चीज का आप सबक लेंगे और इस चीज को आप समझ लेंगे। अब ये बहुत जल्द सचिन सर का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, आप अटेंटिव रहकर खामोशी से सुनना है। सलाम। शुक्रिया। ये थे हमारे अभी जो सचिन सर जो बोलेंगे तो वो बातों को आपको नोट डाउन करना है। पेंसिल और कागजात लेके अपने बुक लेके आए हुए हैं, सब लोगों को